मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस के अध्याय की पहली किताब पैदाइश में से सीखने को हैं कि इंसान को पहली बार इब्लीस का सामना कहाँ करना पड़ा, इंसान और इब्लीस की पहली गुफ्तगू क्या हुई और उसमें इंसान किस तरह उसकी चालाकियों में आ गया, और जब उसकी चालाकियों में आ ही गया तो उसको क्या क्या भुगतने को मिला। इब्लीस और इंसान को खुदा ने क्या क्या सज़ाएं दी, ये हम आज सीखने को हैं कि आदम और हवा को क्यों बाग़े अदन से निकाल दिया गया। इंसान ने क्या ऐसी नाफरमानी की कि खुदा इंसान से नाराज़ हुआ। खुदा ने तो इंसान को बड़े प्यार से अपने हाथ से बनाया, तो इंसान ने खुदा को नाराज़ कर लिया, नाफरमानी करके, खुदा का हुक्म तोड़ के। और सबसे बड़ी सज़ा इंसान को ये मिली कि उसको बाग़े अदन से निकाल दिया गया। और खुदा जबकि खुद इंसान से बात करता था ठंडे वक्त में आके, तो इंसान इस चीज़ से भी महरूम हो गया। आज हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश के 3 बाब से हम सीखने को है। और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा की हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेंगे और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे स्वाब से लानती हुई मशक्क़त के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊँट उगाएगी, और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर ना लौट जाए कि तू उसमें से निकाला गया,
کیونکہ تو خاک ہے اور خاک لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان ہم میں سے ایک کی مان گیا۔ اب کہیں ایسا ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو کے عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چگنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا، وہ زندگی کے درخت کی حفاظت کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ Stay tuned with us.